हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 10 जून। 10 जून में जितने भी सारे करंट अफेयर के अपडेट आए हैं वो सब अपडेट को मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले न्यूज पर अगर ध्यान दें वो आया है फेडरल बैंक की तरफ से। तो फेडरल बैंक ने चेन्नई में IM अड्यार इज भी अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो एक पूरी बैंक शाखा को स्थानीय कहानियों की संग्रहालय में बदलकर लोगों और उनकी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोगों की 40 सम्मोहक कहानियों चुनी गई है। इन कहानियों को फेडरल बैंक की अड्यार शाखा में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो प्रदर्शनी 2 सप्ताह तक जारी रहेगी। IM अड्यार इज भी अभियान आप अपनों तरह की पहली माइक्रो मार्केटिंग पहल है। तो ये पहली माइक्रो मार्केटिंग पहल है। तो फेडरल बैंक एक्चुअली है क्या? तो फेडरल बैंक यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसमें मुख्यालय अल्वा कोच्चि में है। ठीक है, तो ये कोच्चि में है और ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के CEO है। या इसको याद रखिएगा, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के CEO है। और इसकी टैगलाइन आपका परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर है। तो इसकी जो CEO है उनका नाम श्याम श्रीनिवासन है और इसका जो टैगलाइन है वो टैगलाइन क्या है कि आपका परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसका टैगलाइन है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज में है आज के 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो 5 नए देश जुड़े हैं जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में उनको चुना गया है। तो वो 5 देश क्या है और उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो UNGA ने 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों को चुना है। ठीक है, तो इन देशों में अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, ठीक है, और दक्षिण कोरिया शामिल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है ना? अल्जीरिया है, गुयाना है, सिएरा लियोन है, स्लोवेनिया है और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो ये 1 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। तो 10 अस्थायी सदस्यों की चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और कोरिया गणराज्य निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो मतदान गुप्त मतदान से कराया गया है। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को 2/3 बहुमत से जिताना होता है। तो ये जो मतदान होता है ये मतदान गुप्त मतदान के रूप में होता है और निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को 2/3 बहुमत से जीतना होता है। ठीक है, तो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5 स्थायी सदस्य है। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के? और वो है ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये
5 स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र महासभा के। उन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर वोटों का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो ये न्यूज था कि 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में ब्रिटेन द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में ब्रिटेन द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा सम्मेलन एक्चुअली है क्या, वैश्विक शिखर सम्मेलन जो होता है ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो शिखर सम्मेलन एक दौरान सीमांत प्रणालियां सहित AI के जोखिमों पर विचार किया जाएगा। तो ये जो सम्मेलन होता है इस सम्मेलन का मतलब अर्थात ये है कि ये सम्मेलन क्यों होता है, क्योंकि इस सम्मेलन में हमारे जो नया जो AI फीचर आया है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बारे में जो नया अपडेट आया है, तो उनके जोखिम AI के द्वारा जो भी जोखिम हो सकते हैं उन पर विचार किया जाएगा। तो शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई के माध्यम से जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है। तो AI के द्वारा जो भी जोखिम हो सकते हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं, उनके बारे में भी इस सम्मेलन में आलोचना होगा। तो शिखर सम्मेलन की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। उम्मीद है कि प्लांटेर टेक्नोलॉजी AI विकास के लिए UK को अपना नया यूरोपीय मुख्यालय बनाने की योजना की घोषणा करेगी। यह एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, तो दुनिया भर में नियामक जेनरेटिव AI के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जेनरेटिव AI जो है वो एक्चुअली है क्या, तो जेनरेटिव AI टेक्स्ट और चित्र इमेज बना सकता है। यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जेनरेटिव AI क्या है कि जेनरेटिव AI आपका एक टेक्स्ट और चित्र जो इमेज है वो बना सकते हैं। मतलब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, उस टेक्स्ट के अनुसार वो आपको एक इमेज क्रिएट करके दे सकता है, और वो इमेज किसी आर्ट का हो सकता है या फिर मनुष्य का हो सकता है या फिर किसी का भी हो सकता है। जो उस टेक्स्ट में आप उसको बताएंगे वो उस तरह से आपको इमेज क्रिएट करके देगा। उल्लेखनीय जेनरेटिव AI सिस्टम OpenAI का ChatGPT और गूगल का बार है। ठीक है, तो अभी आप तो जानते होंगे कि OpenAI का ChatGPT लॉन्च हुआ है, गूगल का बार भी लॉन्च है। तो आगे बहुत सारे AI का जमाना आ रहा है, तो AI भी बहुत सारे विकसित हो रहे हैं, और वो उस AI के द्वारा जो भी जोखिम है उन जोखिमों को इस शिखर सम्मेलन में आलोचना किया जाएगा। तो ये था ये न्यूज यही था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में ब्रिटेन द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज पर अगर ध्यान दें तो वो है कि भारत अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर रहा है। तो भारत जो है अभी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर रहा है। तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक जीते। तो भारत ने 6 स्वर्ण जीता है,
और 6 रजत यानी 6 सिल्वर जीता है और 3 कांस्य पदक यानी 3 ब्रोंज मेडल जीता है। तो कुल 15 पदक भारत ने अभी तक जीता है। इस उपलब्धि के साथ भारत 2019 के आयोजित सभी ISSF जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इस संस्करण में कौन कौन मतलब भारत की ओर से जीते हैं कि इस संस्करण में सैन्यम, धनुष श्रीकांत, अमनप्रीत सिंह, अभिनव सौ और गौतम भनोत ने स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, पुरुष की त्रैप स्पर्धा में बख्तियारुद्दीन मालिक सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय थे। वो 111 के स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। तो ये जो पुरुषों की त्रैप स्पर्धा है उसमें बख्तियारुद्दीन मालिक ने सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय थे और वो 111 के स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। भव्या त्रिपाठी महिला त्रैप निशानेबाजों में 110 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है। ठीक है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में कुल 39 भारतीय निशानेबाजों ने भाग लिया था। 39 भारतीय निशानेबाजों ने भाग लिया था। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 जर्मनी के सुहल में आयोजित की गई थी। तो ये जो ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप है ये 2023 का जो है ये जर्मनी के सुहल में, इसको याद रखिए, कहाँ आयोजित की गई थी ना, जर्मनी के सुहल में आयोजित की गई थी। जर्मनी के सुहल में आयोजित की गई थी। कोरिया गणराज्य के चांगवोन में 14 से 25 जुलाई तक जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यही था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर अभी तक रहा है। ये था इसका आज का न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर चले तो वो है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-2025 का शुभारंभ किया। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है और उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये है मनोहर लाल खट्टर जी। तो इन्होंने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-2025 का शुभारंभ किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन योजना है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि योजना का उद्देश्य पानी की कमी और जल जमाव की चुनौतियों का सामना करना है। तो ये जो योजना है उसका उद्देश्य ये है कि ये पानी की कमी दूर करे और जल जमाव की चुनौतियों का सामना करे। लॉन्च समारोह के दौरान हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने विश्वास व्यक्त किया कि यह योजना राज्य में पानी की बचत और जल प्रबंधन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से जल से संबंधित सभी विभागों के एक साथ आने से अगले 2 वर्ष में लगभग 6.97, इसको याद रखिए, 6.97 लाख करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। हरियाणा के CM के मुताबिक कृषि विभाग ने एक्शन प्लान में उपाय सुझाए थे। तदनुसार 3.14, इसको याद रखिए, 3.14 लाख एकड़ क्षेत्र को फसल विविधीकरण के तहत कवर किया जाएगा। हरियाणा के CM ने कहा कि राज्य की कुल पानी की उपलब्धता
20,93,598 करोड़ लीटर है। कुल पानी की भाग 34,96,276 करोड़ लीटर थी। कुल जल उपलब्धता और कुल जल मांग के बीच 14 लाख करोड़ लीटर का अंतर है। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा है कि 6.97 लाख करोड़ लीटर पानी की इस योजना से 6.97 लाख करोड़ लीटर पानी की बचत होगी और 3.14 लाख एकड़ क्षेत्र का फसल विविधीकरण के तहत कवर किया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि इस योजना से कृषि का उन्नति हो और योजना का उद्देश्य पानी की कमी और जल जमाव की चुनौतियों का सामना भी करना है इस योजना का उद्देश्य। तो यही था आज का न्यूज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जो कि है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की आलोचना करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया। तो तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकासी विशाखम 2023 कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा सी, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में विकासी विशाखम 2023 मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका उत्तर होगा यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ मोली पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा नेपाल। तो हाल ही में नेपाल के साथ भारत ने फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने नेपाल देश के साथ मोली पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली प्रीमियर हेयरबॉल लीग कहाँ शुरू होगी? तो इसका आंसर होगा जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर होगा अमरेंद्र प्रकाश। तो हाल ही में अमरेंद्र प्रकाश ने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटर हिंदू मंदिर बन रहा है? तो इसका उत्तर होगा बी, तेलंगाना में। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटर हिंदू मंदिर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा सी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के हाल ही में पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंगसाइर का विमोचन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बी, डॉक्टर विजय डंडा। तो विजय डंडा ने हाल ही में विजय डंडा के द्वारा लिखित पुस्तक रिंगसाइर का विमोचन किया गया है।
ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका उत्तर होगा सी, विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आज का वीडियो का क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में एडगर रिकेबिक्स को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। ये रहा उसका ऑप्शन। इस ऑप्शन में जो भी करेक्ट आंसर है उसको चुनकर आपको हमें कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो यही था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुई है या फिर पढ़ाई में कुछ भी मदद हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।